माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज में हम लोग मार्केटिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स है, 4 Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है प्रोडक्ट, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब प्रोडक्ट को जो क्लासीफाई किया गया है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज का जो हमारा सेशन है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसके फीचर और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर है। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से हमको और अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टूडेंट्स। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होंगे इसको समझते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज इनपुट टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट। मीन्स ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनका हम क्या यूज़ करते हैं, एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, तो दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो बनता है। तो क्या डेफिनेशन बोली गई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज ए इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट की हेल्प से दूसरे प्रोडक्ट को बनाना वो कहलाता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इसी के जो फीचर्स हैं उसको समझते हैं। इसका फर्स्ट वाला फीचर्स है नंबर ऑफ बायर्स। देखिए, नंबर ऑफ बायर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आपको हमेशा ही कम मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में इंडस्ट्री है, लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बायर्स जो है लिमिटेड मिलेंगे आपको। दूसरा है चैनल लेवल्स। जनरली क्या होता है यहाँ पे चैनल या तो डायरेक्ट मिलती है हमको, 0 लेवल होता है, या फिर वन एक आध इंटरमीडिएट या एक आध चैनल मेंबर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट जो है सप्लाई उससे वहाँ से मिलता है। क्योंकि बेसिकली देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति आपको सप्लाई कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो काफ़ी सारी उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करती है, बल्क में प्रोडक्ट को परचेस कर रही होती है। उसके बाद में हमारा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन से मतलब है कि ये इंडस्ट्री एक ही पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है, ताकि वहाँ से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, मार्केट के बेनिफिट्स और सब चीज़ के बेनिफिट्स को क्या कर सके, वो अवेल कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो इंदौर के नियर पीथमपुर में इंडस्ट्री सेट है। इंदौर के आसपास हमारा सावेर रोड पे इंडस्ट्रीज़ हैं। और हम इसके अलावा यदि बात करें, महाराष्ट्र में शुगर की मिल्स आपको मिल जाएगी। और जैसे दिल्ली के आसपास गुड़गांव, ये हमारा क्या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे है। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट में सर्टन फैसिलिटीज़ दे के रखी है, कुछ टैक्स रिबेट दे के रखे हुए, तो इंडस्ट्री उसका बेनिफिट्स लेती है। नेक्स्ट है हमारा डिराइव डिमांड। नेक्स्ट फीचर है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिराइव डिमांड। देखिए, डिराइव डिमांड हम किसको कहेंगे कि ऐसी डिमांड जिसके मीन्स कंज्यूमर प्रोडक्ट की वजह से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, है ना। कंज्यूमर प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होना, ये कहलाती है हमारी डिराइव्ड डिमांड। देखिए, इसका एग्जांपल है, सपोज करो जो है पीपल, इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं कि पर्स खरीद रहे हैं, है ना, लेडीज हो चाहे जेंट्स पर्स खरीद रहे हैं, बेल्ट खरीद रहे हैं, तो इसकी वजह से लेदर की जो है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें बनती किससे हैं, हमारी लेदर से तो बनती हैं, तो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है लेदर, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद है हमारा रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काफ़ी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, उसी का पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट हमको यूज़ करना है। जैसे सपोज करो किसी कहीं पे कोई 44 नंबर का गियर यूज़ होना है, तो वही चाहिए, न तो 43 का यूज़ कर सकते हैं और नहीं हम 48 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल बाइंग। जैसे एग्जांपल के लिए रेसिप्रोकल बाइंग में क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्स ऑर्गेनाइजेशन वाई को एक सप्लाई करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन वाई उस प्रोडक्ट को बना लेती है, तो बनाने के बाद में क्या करती है, वापस से उससे फर्म एक्स को दे देती है, तो वो कहलाती है हमारी रेसिप्रोकल बाइंग।
उसके बाद में आता है हमारा लीजिंग आउट। देखिए कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग के होते हैं। फर्म क्या करती है, उन्हें परचेज करने की बजाय उन्हें लीज पे ले लेती है, और लीज पे लेके अपना काम करके, और वो फिर क्या होता है, उनकी इससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इसके फीचर्स थे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आप समझ गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फीचर्स को समझ गए। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। मटेरियल्स एंड पार्ट्स, दूसरा है कैपिटल आइटम, एंड थर्ड वन इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। हम फर्स्ट वन की तरफ आते हैं। तो मटेरियल एंड पार्ट्स को डिवाइड किया गया है रॉ मटेरियल्स में और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स में। अब देखिए ये जो रॉ मटेरियल इसको फर्दर डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, फार्मिंग प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। तो फार्म में जो प्रोडक्ट होते हैं, इसका एग्जांपल हमारा कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया और ऑयल सीड एंड मेनी मोर। उसके बाद नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल में भी हमको क्या नेचुरल प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, क्रूड पेट्रोलियम और या फिर आयरन ओर एंड मेनी मोर एग्जांपल्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में मटेरियल एंड पार्ट्स में सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स। इसमें कंपोनेंट मटेरियल्स हो गया और कंपोनेंट पार्ट्स हो गया। तो कंपोनेंट मटेरियल्स में आपको ग्लास, आयरन और प्लास्टिक, ये मटेरियल आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हो। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कंपोनेंट पार्ट्स में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बैटरी होगा। इस टाइप के जो कंपोनेंट पार्ट है जो आपके रिलेटेड टू इंडस्ट्री यूज होने वाले हैं, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी आप इंश्योर करते हो अपनी इंडस्ट्री में। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम के 2 पार्ट्स हैं, इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट। देखिए इंस्टॉलेशन में इंडस्ट्री क्या करती है कि ऐसे इक्विपमेंट्स का वो इंस्टॉलेशन प्रॉपरली करवाती है जो कि आपको बार बार यूज़ होने वाला है। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में यदि मान लो 1000 कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो उन कंप्यूटर का प्रॉपरली इंस्टॉलेशन होना, उसके इंटरनेट और इसके अलावा वहाँ पे जो लीज लाइन है इनका अरेंजमेंट करना, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हमको इंडस्ट्री में करवाना होता है। सेकंड कैटेगरी इक्विपमेंट्स। देखिए हैंड टूल्स और पर्सनल कंप्यूटर। हैंड टूल्स वर्कर के पास में होना चाहिए, विदाउट हैंड टूल्स वर्कर हमारा कैसे काम करेगा। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड वाली कैटेगरी के ऊपर। तो थर्ड वाला है हमारा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में, मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स है, ऑपरेटिंग सप्लाई। देखिए मेंटेनेंस रिपेयर आइटम्स के अंदर क्या होंगे हमारे, पेंट हो सकता है, नेल्स हो सकता है, कहीं हमको क्या करना है, इंडस्ट्री में पेंट करना है ना, तो उसके लिए हम पेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो पेंट हो गया हमारे पास में। तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस वाले जो पार्ट्स, मेंटेनेंस वाले जो आइटम्स है जो हमें लग रहे, जैसे रॉड हो गया, उसके बाद में गियर हो गया, इस तरीके के जो आइटम हमें लगना है जहाँ कि बार बार हमारा, जैसे गियर टूट गया, गियर तो ऐसे नॉर्मल चीज़ है जो इंडस्ट्री में बार बार आपको टूटना ही है, तो इस टाइप की अवेलेबिलिटी आप इंश्योर करते हो इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सप्लाईज में आता हमारा राइटिंग पेपर, कंप्यूटर, स्टेशनरी। तो ऑपरेटिंग सप्लाईज ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो एम्प्लॉय के काम को आसान बनाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे प्रिंट आउट निकालना है, तो उसको पेपर भी चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर स्टेशनरी भी चाहिए। कोई ऐसा लार्ज डेटा है जिसे उसको सीडी में कॉपी करना है, सीडी कहीं पे भेजना है, तो वो सब सीडीज, वो जो कंप्यूटर स्टेशनरी की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को जो क्लासिफाई किया गया है वो क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रॉ मटेरियल्स में, और रॉ मटेरियल को फर्दर क्लासिफाई किया गया फार्मिंग प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट, एग्जांपल कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड। देन मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स, इसको क्लासिफाई किया गया फर्दर कंपोनेंट मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पार्ट्स, ग्लास, आयरन एंड प्लास्टिक। उसके बाद कंपोनेंट पार्ट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एंड बैटरी आर द एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स। सेकंड कैटेगरी कैपिटल आइटम, इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट्स, बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, देन इक्विपमेंट्स, hand tools, personal computer. Now comes the third category, supplies and business services. Further classified into categories, maintenance and repair items. Example, paints,
एंड ऑपरेटिंग सप्लाइज, राइटिंग पेपर एंड कंप्यूटर स्टेशनरी। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लासिफिकेशन जो है आपको जब केस स्टडी आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू आज के सेशन के लिए।